आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में यह कह दिया, पाकिस्तान ने सही किया। भारत के इकोनॉमिस्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सीज फायर की असल वजह सीज फायर क्रेडिट है। इसका रूस से तेल खरीदने से कोई लेना देना नहीं। राजन ने यूबीएस सेंटर फोरम फॉर इकोनॉमिक डायलॉग में कहा, यह विवाद व्यक्तियों और भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के श्रेय को लेकर कूटनीतिक असहमति से उपजा है। भारत ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया। ज्यूरिख में रघुराम राजन ने कहा कि व्हाइट हाउस में बैठे शख्स ने ही भारत के साथ तनाव को बढ़ाया है। उन्होंने बताया, पाकिस्तान ने इसे सही तरीके से खेला। मुख्य मुद्दा कई शख्सियतों को, खासकर व्हाइट हाउस में बैठे एक शख्स का। भारत ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर कोई नेगेटिव टिप्पणी की, जबकि ट्रंप ने खुद भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का क्रेडिट लिया था। देखिए, पाकिस्तान ने चालाकी से काम लिया। मॉडरेटर ने राजन से पूछा कि क्या रूस से कम तेल खरीदना ट्रंप को खुश करने का तरीका है। राजन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रूसी तेल खरीद अभी कभी भी केंद्रीय मुद्दा था। आपने कल ही देखा होगा कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की तेल खरीदी को नजरअंदाज कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ने सही रास्ता अपनाया, राजन कहते हैं ऐसा। रघुराम राजन ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने सीजफायर को रोकने के लिए ट्रंप को क्रेडिट दे दिया, जबकि भारत का कहना था कि सीजफायर सैन्य नेताओं के बीच सीधे संवाद का नतीजा था। पाकिस्तान ने सही रास्ता अपनाया। पाकिस्तान ने कहा कि यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से हुआ। नतीजा यह हुआ कि भारत को 50% टैरिफ मिला, जबकि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगा था। राजन ने ऑपरेशन सिंदूर को याद किया। रघुराम राजन ने कहा कि मई 2025 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को याद किया। नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान आतंकवादियों ने 26 नागरिकों को गोली मार दी थी। फिर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए और उन्हें मार गिराया। फिर पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष शुरू हो गया। सरहद के दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। मामला इतना गंभीर हो गया था कि बीच में अमेरिका को कूदना पड़ा। सीजफायर के बाद ट्रंप ने दुनिया भर में सीजफायर कराने की बात कही, लेकिन भारत ने इसे नकार दिया। अगस्त के बाद से भारत अमेरिकी रिश्ते कमजोर पड़े। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ज्यादातर भारत से एक्सपोर्ट हुए सामान पर 50% तक का टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कहा कि नई दिल्ली में अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद रियायती रूसी तेल खरीदा और यूक्रेन में युद्ध को फंड किया गया। ट्रंप ने इस कदम को भारत के साथ एक तरफा व्यापार संबंध का जवाब बताया। तनाव बढ़ा जब ट्रंप के सहयोगियों जैसे पीटर नवारो और स्टीफन मिलर ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमले किए थे। नवारो ने यह तक कहा था कि जातिवाद और मजाकिया टिप्पणियां जो है इस तरीके से होती रहेंगी, जिसने व्यापार विवाद को असामान्य रूप से टकराव में बदल दिया।